तो आज है 27 दिसंबर 2023। जैसा कि कल प्रज्यूम था, हमने मार्केट वैसा ही चला और हमने इस बिल्कुल हैबिजर्ड मार्केट में थोड़ा गेन किया, लगभग 2 से 2,500 के आसपास का गेन किया, जो कि हमारी एनालिसिस के हिसाब से था। हमारी एनालिसिस क्या थी, इसको हम अभी समराइज़ करेंगे। ये 26 दिसंबर की एनालिसिस है और ये हमारा गेन था कल। जबकि 2 दिन से मार्केट, 3 दिन से मार्केट ठीक, तो ये हमारा गेन है। सेंसिबल, ये है हमारे उस पे ट्विटर पे। चलो देखते हैं। दैट इज़ ठीक। तो ये हमारा गेन रहा। अब हम देखते हैं एनालिसिस थी क्या हमारी। हमारा कैपिटल है 94,000, जिसमें से हमने 150 क्वांटिटी यूजली यूज़ करते हैं, वो भी 100 150 क्वांटिटी या फिर 100 इंटू 150 यानी 15,000 कैपिटल। हम 15,000 कैपिटल लगभग यूज़ करते हैं। 15,000 से नीचे की कैपिटल हमने यूज़ की है इसमें, यानी कि 80,000 नहीं यूज़ किया है, लगभग 14,000 के आसपास यूज़ किया है इस कैपिटल का, जो हमारा यूजुअल रहता है। और ये हमारा चार्ट ट्रेडिंग है, ये 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 और ये। और इसमें हुआ क्या है, इसमें नुकसान है 51 रुपये का, 2,800 का, 9,054 का, 4,500 का, 1,500 का, और अभी कल का दिखाया नहीं जा रहा है। ये है 22 दिसंबर का, 22 दिसंबर का 1,500 का, 2,500 अभी दिखाया नहीं गया है। ठीक है, तो ये जो 15-51 नुकसान है, असल में 51 का नुकसान नहीं है, इसको फ़ायदा होना चाहिए था सबसे बड़ा, लेकिन हमने इसमें नुकसान बुक किया। यानी हमने एंट्री ली फॉर एग्ज़ाम्पल 65 रुपीज़ में, और हम अपसाइड के लिए थे फॉर एग्ज़ाम्पल सीई में, तो ये 65 से एकदम से पहुंच गया 50 या 45, तो हमने इसमें लॉस बुक किया। लेकिन उसके तुरंत बाद जैसे ही हम इससे निकले, ये ऊपर आ गया वापस, और फिर हमने इसमें री एंट्री करके इस लॉस को कवर किया। तो होना चाहिए था हमारा सबसे बड़ा प्रॉफिट, लेकिन ये नुकसान में रहे हम सिर्फ 2-4 मुश्किल से 1 मिनट के अंतर से, क्योंकि एकदम से ऐसा टूटा कि लगा कि अब तो ये है। और ये दिन भी क्या था, ये दिन था 18 दिसंबर, हो सकता है एक्सपायरी डे रहा हो, एक्सपायरी के आसपास। दैट्स इट। तो ये है। अब हम देखते हैं कि हमने अल्टीमेटली किया क्या है। हमने एनालिसिस क्या की थी बैंक निफ्टी की। देखिए, हमने फिर निफ्टी में एनालिसिस ये की थी कि ये हमारा न्यूट्रल जोन है, इसके नीचे हम बेरिश हैं, इसके ऊपर हम बुलिश हैं। ये हमारा सेलिंग जोन है, ये हमारा बाइंग जोन है, यानी ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो ये R2 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा। अब मार्केट खुलता यहीं पर है, तो और इसको सपोर्ट बना लेता है, तो ऑब्वियसली हमको बुलिश होना था, और ये हमारे लिए सी लेने का जोन था।
तो फिर निफ्टी की एनालिसिस वैसी हुई कि इस लाइन को सपोर्ट बनाया, ऊपर खुलने के कारण हम बुलिश बायस्ड हैं, ये लाइन को सपोर्ट बना रहा है, हम डबल बुलिश बायस्ड हैं और हम सीई में जा रहे हैं। तो फिर निफ्टी की एनालिसिस भी सिंपल थी और इजी थी एग्जीक्यूशन। खैर हमने फिर निफ्टी में कुछ किया नहीं, क्योंकि हम बैंक निफ्टी ज़्यादा पसंद करते हैं। अब ये बैंक निफ्टी की एनालिसिस क्या थी हमारी? बैंक निफ्टी की एनालिसिस हमारी ये थी, जो आज भी काम करेगी, कि ये हमारा न्यूट्रल जोन है 47,666। इसके नीचे ही बेयरिश बायस होना है हमें, इसके ऊपर हमें बुलिश बायस्ड होना है। कैसे? ये दूसरा जोन है 47,444, 47,666, 47,444। यानी इसके नीचे रहने पर हम यहाँ तक के लिए बेरिश हैं, इसके ऊपर रहने तक हम यहाँ तक के लिए बुलिश हैं। पहला ये। अच्छा देखो, ये है न्यूट्रल जोन, ये भी एक तरह से न्यूट्रल जोन है। ये है बाइंग एरिया, ये रेड, और ये है ग्रीन सेलिंग जोन। तो हमको इसके ऊपर रहने पर, अब देखो क्या होता है, इसके नीचे आने पे हम बेरिश हो गए 666 के, लेकिन नीचे बहुत बड़ा सपोर्ट है 505, तो हम बेरिश तब तक नहीं होंगे जब तक ये ब्लू लाइन नहीं क्रॉस हो जाएगी। अब इसके नीचे मार्केट खुलता है, इस लाइन पे सपोर्ट लेके फिर उठता है, तो हम ऑब्वियसली सीई साइड के लिए बायस होंगे यहाँ पर। इसके ऊपर यहाँ सपोर्ट लेने लगता है तो हम सीई साइड के लिए बायस होंगे, और पीई के लिए कुछ एंट्रीज मिलेंगी इस जगह पे आके, जब यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा। तो एनालिसिस आसान थी। देखिए यहाँ खुलता है मार्केट, यहाँ जा कर के रुक जाता है, फिर नीचे नहीं जा पाता है, तो हम सी के लिए बायस हो गए। हम अगर यहाँ सी लेते तो हमें इतना बड़ा मूव मिलता। खैर हम लोग मार्केट में आमतौर पे 1:30 बजे के बाद इंटर करते हैं, तो ये सब मूव हमारे लिए नहीं होते, लेकिन ये इजी था, मॉर्निंग में इजी था। ये मार्केट 666 के नीचे खुला और पहले मिनट में नीचे की तरफ भागा। हमको पी की तरफ बायस होना था, हमको पहले पी के मूव में हमको चाल मिल जाती। फिर जब हम देख रहे हैं कि 47,444 को ये सपोर्ट बना रहा है, तो हमको पी का बायस छोड़ना था। यहाँ से हम सी के लिए बायस होते हैं और हमें सी का मूव मिलता। यहाँ आके हमें पी के लिए बायस होना था फिर से। तो ये बिल्कुल सिंपल था कि यहाँ से नीचे की तरफ जाने के लिए पी हमें देखना था, यहाँ से हमें सी के लिए बायस होना था। जब भी हमें सी का मूव मिले हमें एंट्री करनी थी, और यहाँ पे टच करने के लिए हमें पी के लिए बायस होना था। क्यों? क्योंकि यहाँ रिजेक्शन दिखा रहा था। तो ये सिंपल एनालिसिस थी जो आज भी काम करेगी, लेकिन थोड़ा सा बदल के। चलिए आज का हम लोग देखते हैं कि क्या है मामला। अब देखिए, ये आज का चार्ट है मंथली चार्ट बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है मंथली एक्सट्रीमली बुलिश है, एक्सट्रीमली बुलिश, सुपर बुलिश। अगर हम वीकली देखें तो वीकली क्या है, वीकली में भी अब डाउटफुल पैटर्न बन रहा है पहले की तरह। देखो ये और ये के इस कैंडल के बीच में बना था बेरिश हरामी, जो कि बेरिश पैटर्न है। अब क्या बन रहा है? अब बुलिश हरामी बन रहा है। तो ये कैंडल हो सकता है यहाँ तक की ग्रीन कैंडल बन जाए, ये कैंडल यहाँ तक की ग्रीन कैंडल बन जाए, तो ये बुलिश हरामी बन जाएगा, बुलिश हरामी। ठीक है, तो दो चीज़ें बनेंगी, एक तो बुलिश हरामी बनेगा और दूसरा इनसाइड कैंडल बनेगा। इसका मतलब क्या है? एक बहुत बड़ा मूव आने वाला, या तो अपसाइड और या फिर डाउन साइड। तो अगर इस हफ्ते में यानी फ्राइडे तक दो चीज़ें हो सकती है कि ये ग्रीन कैंडल बढ़ती 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 ऐसी कैंडल बना ले, या इतनी बड़ी कैंडल बना ले। तो ये दो चीज़ें बनेंगी, या तो ये बेरिश हरामी बनेगी या बेरिश इनगल्फिंग बनेगी।
अगर बेरिश हरामी बनती है या बेरिश इनगल्फिंग बनती, दोनों से बुलिश हरामी या बुलिश इनगल्फिंग बन जाएगी, तो दोनों तरफ से ये बुलिश तरफ बायस्ड हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये कैंडल रेड बन जाए ऐसे, तो ये बेरिश हरामी या बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा, और इसके नीचे जाते ही मार्केट और तेज़ी से नीचे चला जाएगा। तो दो चीज़ें हुई कि इनसाइड कैंडल ये और ये बन गई, अब इनसाइड कैंडल ये और ये बन रही, बहुत टाइट पैटर्न होता जा रहा था, जिस तरह टूटेगा ऊपर जाएगा। तो मंथली इज़ बुलिश, वीकली इज़ बुलिश टू इंडिसिसिव। चलो डेली में देखते हैं क्या होता है। अगर हम डेली में देखें तो डेली में देखो क्या था। डेली में ये इतनी कैंडल्स का ये बियरिश इनगल्फिंग बना था, यानी बियरिश पैटर्न था। उसके बाद ये क्या बना, ये पियर्सिंग पैटर्न बन गया, यानी डार्क क्लाउड कवर का अपोजिट। ये बुलिश पैटर्न हो गया, यहाँ से इसने इसको कैंसिल कर दिया। लेकिन इसके बाद अगली कैंडल, यानी कि कल के पहले की परसों की कैंडल जो थी, उसने क्या किया, उसने फिर से डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना दिया, या बियरिश हरामी पैटर्न बना दिया। तो ये बियरिश पैटर्न हो गया था। लेकिन अब क्या है, अब इन दोनों कैंडल के बीच में क्या बन रहा है, बुलिश हरामी। तो यानी रोज पैटर्न बन रहा है, बुलिश से बियरिश, बियरिश से बुलिश। तो मंथली तो इनडिसिसिव, बिल्कुल एक्सट्रीमली बुलिश है। वीकली बुलिश बायस्ड है हल्का सा, और डेली क्या है, इनडिसिसिवली बुलिश बायस्ड है, क्योंकि इनके पैटर्न रोज बदल रहे हैं। तो होगा क्या, यानी होने ये वाला है कि एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है किसी एक डायरेक्शन में। ये और ये है रेजिस्टेंस जोन, और ये और ये और ये है सपोर्ट जोन। एक के बाद एक टूटेंगे और बहुत तेज़ी से अप या डाउन मूव आएगा। अब इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे, इसको ट्रेड कैसे करते हैं, इसको ट्रेड करेंगे, बिल्कुल सेम एनालिसिस रहेगी। देखो एक चीज़ समझो, ये हफ्ते में जो इंस्टीट्यूशन थे वो सेलर्स थे, वो बायर्स नहीं थे। कैसे पता, बताते हैं कैसे। उनका ये है, यहाँ से उन्होंने सेल किया था सीई को, ये उनका सेलिंग जोन है। यहाँ से उन्होंने सेल किया था और यहाँ से उन्होंने बाय किया था। ठीक, इस जगह पे उन्होंने सीई सेल की थी और इस जगह पे उन्होंने पी सेल की थी, मतलब तो वो डिके पे वो कर रहे हैं, इसीलिए मार्केट को बिल्कुल मिड में घुमा रहे हैं। ऊपर से नीचे ले जाते हैं, नीचे से ऊपर ले जाते हैं, सेंटर पिवट बना रखा है। अब देखते हैं, ठीक है, यानी ये इनका सेलिंग जोन है यहाँ से, और ये इनका बाइंग जोन है। दूसरे शब्दों में यहाँ से सी इन्होंने सेल की है, सेल की है, यहाँ से इन्होंने पी सेल की है, यानी मार्केट इसके नीचे गिरने नहीं दे रहे हैं, इसके ऊपर उठने नहीं दे रहे हैं। अब एक्सपायरी आज आ रही है, आज है वेंसडे, तो हो सकता है कि आज मूव दे दें किसी एक साइड का, क्योंकि आज खरीदना सस्ता है। अब तक उन्होंने क्या था, अब तक उन्होंने डिके को यूटिलाइज़ किया एज ए सेलर बन के, मार्केट को रेंज में घुमाया। आज हो सकता है मार्केट को मूव करके, क्योंकि बाइंग सस्ती है, तो एक तरफ लेके चले जाएं। अब देखिए कैसे होगा ये। आज भी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है ये 47,666, 47,666, इसके ऊपर ना सस्टेन करने का मतलब है कि आप ऊपर नहीं जाओगे। इसके नीचे सस्टेन करने का मतलब है कि यहाँ तक आप जा सकते हो, यानी 47,444। इसके नीचे जब सस्टेन करने लगते हो तो फिर आपके पास एक ये जोन खुलता है, दूसरा ये जोन खुलता है, तीसरा ये जोन खुलता है, फिर ये जोन खुलता है।
यानी फिर आप कहीं भी जा सकते हो। इसके ऊपर सस्टेन करने पे क्या होता है, इसके ऊपर सस्टेन करने पे होता ये है कि आप यहाँ पहुँचोगे, यहाँ से लौट सकते हो। इसके ऊपर गए तो यहाँ पहुँचोगे, यहाँ से लौट सकते हो। इसके ऊपर गए तो यहाँ पहुँचोगे, यहाँ से लौट सकते हो। ठीक क्यों? क्योंकि देखो, आम आदमी तो यहाँ पर बाय करने वाला नहीं है, यहाँ पर जाके सेल करेगा, यहाँ पर जाके सेल करेगा, यहाँ पर जाके सेल करेगा। ये उसकी टेंडेंसी है। तो इसके ऊपर जाने में तभी ऊपर जाता है मार्केट। दो तरीके होते हैं एफआईआई के ऊपर ले जाने के, कि अब आम आदमी तो 10 20 50 पॉइंट के हिसाब से अपने अपने हैसियत के हिसाब से सेल करेगा। यहाँ पे सेल कर देगा, यहाँ पे सेल कर देगा, ऑल टाइम हाई देख के। तो वो मार्केट को पहले नीचे ले जाते हैं एकदम से। अच्छा, आम आदमी पी साइड एंटर करने में बड़ा इच्छुक होता है, तो वो गिरते मार्केट में 1000 पॉइंट गिरेगा, ये यूट्यूब के वीडियो देख के लोगों ने प्रजम्पशन कर रखा होता है, तो घुस जाते हैं। और जैसे ही वो हाई रेट में घुसते हैं, मार्केट को एकदम से ऊपर वापस नॉर्मल पे ले आते हैं। ठीक, आपने 150 पे एंट्री की और रेट आ गया 100, उसके बाद यहाँ पर आ गया 90। तो जब जब पीई वाले लॉस बुक करने लगते हैं, तो पहले तो पीई वालों का लॉस बुक होता है, तब मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। कभी भी मार्केट पीई वालों को नुकसान किए बिना ऊपर जा ही नहीं सकता। इसका कारण ये है कि एफआईआईज कितनी बाई करेंगे। एफआईआईज बाइंग करते करते थक जाएंगे, इतना सेल करते हैं रिटेलर। तो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि पहले रिटेलर के सेलिंग को नुकसान करे, जिससे वो सेल करने से डरे। तो जब वो सेल करने से डरता है, पी पी लेने से डरता है, तो वो यहाँ सेल नहीं करेगा। जहाँ पर मार्केट जाने पे जब ये यहाँ नुकसान आ चुका होता है, यहाँ पर गिरने के बाद नुकसान ले लिया होता, तो यहाँ फिर पी सेल नहीं करता, यहाँ सेल नहीं करता। फिर वो सी बायर बनता है या तो, और अगर बायर नहीं बनता, सी को ख़रीदता नहीं, तो एटलीस्ट यहाँ से शॉर्ट नहीं करता है मार्केट। तो मार्केट तब तेज़ी से ऊपर जाता है। तो अगर मार्केट को ऊपर ले जाना है, तो एक बड़ी लाल कैंडल इतनी बड़ी आने के बाद मार्केट रुक जाएगा और फिर ऊपर चला जाएगा। ये इंडिकेशन होगा कि मार्केट ऊपर जाना है। यानी पी वालों को लॉस होना ही चाहिए ऊपर जाने के लिए मार्केट। हो सकता है हमें कहीं मिल जाए एग्जाम्पल इसका। ये देखो, ये गिरा, 1 घंटे की है, चलो 15 मिनट की लगाते हैं। ये देखो, तो खैर सुबह सुबह हुए। ये देखो, ये नीचे गया है। खैर, ये एक्सपायरी के दिन यूजुअली देखने को मिलता है। ये देखो, तो मतलब हमें क्या करना है, हमें सिंपल से सोचना है कि मार्केट जब तक 666 और 444 इस जोन, ये इंडेसिसिव जोन है हमारे लिए। इसमें हम दोनों साइड ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारे लिए इनडिसिसिव जोन है। इनडिसिसिव, ये हमारे लिए बायर जोन है, ये हमारे लिए सेलर जोन है। तो मार्केट अगर यहाँ रिजेक्शन लेने लगता है, यहाँ सपोर्ट लेने लगता है, तो हम ऊपर के लिए जाएंगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ अगर रेजिस्टेंस लेने लगता है तो नीचे जाएंगे पक्के तौर पे। यहाँ अगर रेजिस्टेंस लेने लगता है तो हम नीचे के लिए जाएंगे। यानी यहाँ अगर रेजिस्टेंस लेता है तो पी बाय करेंगे, यहाँ अगर सपोर्ट लेता है तो सी बाय करेंगे, यहाँ अगर सपोर्ट लेता है तो सी बाय करेंगे, यहाँ रेजिस्टेंस लेता है तो
पी बाय करेंगे. दैट्स इट. दैट्स इट फॉर टुडे आई थिंक. और एक सिंपल सी चीज़ ये भी है कि देखो, अब सब लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ लगे हुए हैं. जितने बायर हैं वो इस लेवल पे हैं और जितने सेलर हैं वो इस लेवल पे हैं. एक और सिंपल समरी, यानी जिन लोगों ने मार्केट शॉर्ट कर रखा वो यहाँ पर हैं, जिन्होंने मार्केट बाय कर रखा है वो यहाँ पर हैं. इसके नीचे जाते ही ये लोग सब छोड़ के अपनी पोजीशन भागेंगे, इसके ऊपर जाते ही सारे अपनी पोजीशन छोड़ के भागेंगे. तो एक दूसरा बहुत सिंपल सा ये है कि अगर मार्केट 777 के ऊपर रहता है, 47,777 के ऊपर रहता है, तो मार्केट ऊपर ही जाने के चांसेस हैं, चाहे 300 पॉइंट जाए चाहे 500 पॉइंट. और मार्केट अगर 444 के नीचे रहता है, 47,444, तो दो लेवल याद रखने, 47,444, 47,777 और सेंट्रल लेवल है 47,666. इसी से ट्रेड करना है. दैट्स इट.